नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जाने माने प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जो बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, सभी हैरान हैं, सभी दंग हैं कि पवन खेड़ा ने ऐसा बयान क्यों दे दिया। दोस्तों, जैसे ही पवन खेड़ा ने बयान दिया, तुरंत बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू को आना पड़ा और जिस तरीके से वो पलटवार कर रहे हैं, वो पलटवार भी किरण रिजिजू पर ही उल्टे भारी पड़ गया। जी हां, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा बयान दे दिया पवन खेड़ा ने और क्यों इतना हंगामा मचा है, वो सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी के माने जाने प्रवक्ता पवन खेड़ा जब भी बयान देते हैं, जब भी कुछ कहते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मायने होते हैं। पवन खेड़ा हाल ही के दिनों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी से जुड़े हुए कुछ खुलासे करते हैं, जिस खुलासे होने के बाद जो आरोप लगाने के बाद पवन खेड़ा को दबाने की, परेशान करने की भरसक पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी पवन खेड़ा को इनाम में क्या मिला, पवन खेड़ा को बल्कि परेशान करते करते पवन खेड़ा को लोकसभा भेज दिया गया। खैर, जो भी हो, ये पार्टी की बातें हैं, उसमें मेरा और आपका क्या कहना। दरअसल दोस्तों, पवन खेड़ा ने कहा क्या, आपके सामने नव भारत टाइम्स की खबर और इस पर लिखा है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बीजेपी को पिछले 12 वर्षों का हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी के लोग सड़क निकलने लायक नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है, यह सब इतिहास में दर्ज होगा। उसके बाद एनबीटी ने लिखा, कांग्रेस सत्ता में आई तो बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने लायक नहीं रहेंगे। इस तरीके के पोस्टर जो है देश भर में वायरल हो गए। तमाम मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के बड़े नेता जो पवन खेड़ा हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर बीजेपी के लोग सड़क पर उतरने लायक भी नहीं रहेंगे। और जैसे ये दोस्तों बयान वायरल हुआ, उसके बाद जो है बीजेपी की तरफ से जो किरण रिजिजू साहब हैं, वो बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने क्या पलटवार किया, आपके सामने एक एक चीज जो है मैं सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। पहले आया पवन खेड़ा का, इफ कांग्रेस कम्स टू पावर बीजेपी लीडर्स विल नॉट इवन बी एबल टू सेट आउट ऑन द स्ट्रीट। उसके बाद किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं, दैट्स व्हाई पीपल वांट्स ब्रिंग सच अ डिक्टेटोरियल कांग्रेस पार्टी टू पावर अगेन। एवरीवन हैज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट कांग्रेस इज लिटरली अब्यूज पीएम मोदी जी 24/7। पवन खेड़ा ने क्या कहा, आपने सुन लिया। उसके बाद किरण रिजिजू साहब ये कहते हुए नजर आए। उसके बाद तुरंत जैसे पता चला कि किरण रिजिजू ने पवन खेड़ा के दिए गए स्टेटमेंट पर जवाब दिया है, तो तुरंत पवन खेड़ा जी ने तुरंत जवाब दिया, पलटवार किया। और क्या पलटवार में कहा, आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। लिख रहे हैं, सुनिए किरण रिजिजू जी, आप क्या चाहते हैं? राम मंदिर में चोरी हो गया, छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि वो गलत कदम उठाएं, शहीद सैनिकों के बारे में संसद में झूठ बोला जा रहा है, किसान खाद्य और पानी की कमी से बेहाल रहे, मणिपुर जलता रहा, हिंदू मुसलमान चलता रहे, और इतने सारे कांड करने के बाद जब जनता आपको सत्ता से बाहर फेंकेगी तो आप आराम से सैर सपाटा करने की उम्मीद में हैं। इस गलतफहमी से बाहर आइए। यह एक स्वाभिमानी देश है, यह किसी की मौसी का घर नहीं है जहां जो मन में आए कर लिया और कोई सवाल भी ना पूछा जाए, सब याद रखा जाएगा और एक एक तिनके का हिसाब लिया जाएगा। यानी दोस्तों, जैसे ही किरण रिजिजू साहब ने जवाब दिया, तुरंत पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने किरण रिजिजू को ही घेर लिया। ये कि यहां किसी का मौसी का घर नहीं है कि जब आप बयान देंगे, जब आप चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये एक स्वाभिमानी देश है, स्वाभिमानी देश है, और यहां पर पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। इस तरीके की बातें पवन खेड़ा करते हुए नजर आए। दोस्तों, इस पूरे बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को आप देखिए कि इस पूरे बयान को लेकर के पवन खेड़ा को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप भी जनता हैं, आप भी जनार्दन हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पवन खेड़ा ने जो बात कही, क्या उसको
जो है जो कहा कि आप उनका समर्थन करते हैं, या फिर जो किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं आप उनका समर्थन करते हैं। जो भी आपकी राय होगी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपनी राय जो है जरूर रखिएगा। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि पवन खेड़ा को लेकर के आज से नहीं, पिछले कई महीनों से यह टारगेट किया जाता रहा है कि जो है पवन खेड़ा जो है कुछ भी उलझुल बयान लगाते रहते हैं, पवन खेड़ा जो है कुछ भी आरोप इस तरीके से लगाते रहते हैं, पवन खेड़ा जो है उस लायक नहीं है, बहुत सारी चीजें कही गई। लेकिन आज पवन खेड़ा ने एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को लेकर के जो आरोप लगाया था वो तो मसला था ही, वो आज तक चल रहा है, क्या कुछ होगा ये बात की बात है। लेकिन उस मामले के बाद लगा ये कि पवन खेड़ा को चुप करा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पवन खेड़ा को जैसे ही कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, पवन खेड़ा आते हैं और फिर बड़ा खुलासा करते हैं, सरकार की नीतियों को लेकर फिर उजागर करते हैं। फिर भी बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जाने लगा कि पवन खेड़ा जो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, बेफिजूल की बातें करते हैं, इस तरीके की बातें कही जाने लगी। और आज जब फिर से पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहना शुरू कर दिया कि पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 12 सालों के अंदर जो हुआ है वो सब कुछ आपको हिसाब देना पड़ेगा, या फिर आप ये चाहते हैं कि ये सब कुछ जो क्या तू चलता रहे और हम चुप बैठा रहे। ऐसा नहीं होने वाला है, ये किसी के मौसी का घर नहीं है, यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने शेयर करते हुए लिखा, हमारी सरकार आने दीजिए, बीजेपी नेताओं सड़क पर नहीं निकल पाएंगे। आपातकाल को 5 दशक बीत गए, लेकिन कांग्रेस में आपातकाल वाली मानसिकता अभी भी जिंदा है। यानी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा के दिए गए इस बयान को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम जगहों पर ये वीडियो और जो वो क्लिप है जितनी बातें कही गई हैं, हालांकि पूरी बातें जो है इसमें भी नहीं है, शायद इसमें भी नहीं है, क्योंकि जितनी बातें जो पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं उसमें पूरी बातें नहीं है। सिर्फ उस बात को दिखाया जा रहा है कि जो है पवन खेड़ा ने इस तरीके का बयान दिया। अब हालांकि जो भी हो, लेकिन पवन खेड़ा जो है अपने स्टेटमेंट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इवन किरण रिजिजू साहब ने सोचा कि इस तरीके से बयान देकर के जो है घेर लिया जाएगा, पवन खेड़ा से जवाब मांग लिया जाएगा, लेकिन ये दांव भी किरण रिजिजू साहब के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। खुद जो है पवन खेड़ा ने उल्टे ही किरण रिजिजू साहब को ही घेरते हुए कई सारे सवाल पूछ दिए। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कैसे देखते हैं? क्या पवन खेड़ा ने जो पूछा सवाल क्या गलत पूछा, कि रिजिजू साहब जो कह रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं? आप सभी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस पूरे वीडियो को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।